सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन इस समय पूर्वांचल के दौरे पर हूँ। गोरखपुर से सटा हुआ एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, जिसे भारतीय इतिहास में 16 महाजनपदों के नाम से आपने पिपली वन के मौर्यों के नाम से सुना होगा। आज मैं उसी जगह हूँ जहाँ चंद्रगुप्त के पिताजी, चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी महाराजा जयवर्धन जी की यहाँ राजधानी थी, और आज भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। मैं जहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, कहा जाता है, इतिहास कहता है कि अंगार स्तूप था। तथागत भगवान बुद्ध का दाह संस्कार जब कुशीनारा के मल्लों ने किया, तो ये मौर्य जो पिपली वन के मौर्य हैं, ये लेट हो गए थे। तब तक अस्थियां भगवान बुद्ध की फूल वितरित हो गए थे। बाद में इनको अंगार मिला था, राख मिली थी, उसी को ला करके उन्होंने यहाँ पर अंगार स्तूप बनाया था। पीछे आप देख सकते हैं, वर्तमान में एक मंदिर का रूप डेवलप कर दिया गया है। मेरे साथ हैं आदरणीय योगेंद्र मौर्य जी, जो यहाँ सक्रिय हैं, और इन्होंने इतिहासकार लोगों के बहुत सारे साक्ष्य पढ़े हैं, उनको देखा है, तो इस संबंध में वो यहाँ के बारे में बताना चाहेंगे। आदरणीय योगेंद्र जी, बताइए। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत 10 गणराज्यों में बटा हुआ था। उसी में एक गणराज्य पिपली वन था, जो मौर्य गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। इतिहास में पढ़ने को मिलता है, इतिहास विभाग के बीएचयू के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर राजवली पांडे ने पिपली वन के बारे में बताया है कि पिपली वन कुसमी स्टेशन से 7 किलोमीटर दक्षिण का जो 14 किलोमीटर का क्षेत्र पिपली वन है, और उसकी राजधानी जो वर्तमान राजधानी गांव है वही है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया था, लेकिन पिपली वन के मौर्यों ने भी निवेदन किया कि हम भी उनके क्षत्रिय गणराज्य से जुड़े हुए हैं, लेकिन देरी से पहुंचने के कारण इनको अस्थि कलश नहीं मिला। इन लोगों ने वहां पर स्थित अंगार जो था उसको राख को ले आए और पिपली वन में एक अंगारा स्तूप का निर्माण करवाया, जो आज भारत के इतिहास में पिपली वन के नाम से जाना जाता है। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने अंदर मंदिर का भ्रमण किया है। लगभग 2000 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं वहाँ हमने देखी हैं। अवलोकितेश्वर, जब आप बुद्धिज्म का महायान पढ़ेंगे तो एक बोधिसत्व अवलोकितेश्वर हैं, उनकी अंदर प्रतिमा लगी है, और सम्राट अशोक के ज़माने का अशोक स्तंभ लगा हुआ है, जो वर्तमान में परिवर्तित करके लिंग कर दिया गया है, जिसे भोले बाबा का लिंग कहते हैं। आस्थावान लोग आकर के वहाँ पूजा पाठ करते हैं। लोगों का मानना ये बहुत पुराना मंदिर है, और यहाँ पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ आती रहीं और इसको नमन करती रहीं, क्योंकि ये पुरानी परंपरा है। जब अंगार यहाँ लाए गए पिपली वन के मौर्यों के माध्यम से, उस पर स्तूप बनाया गया, तो आगे चल कर के यहाँ डेवलपमेंट होता रहा। आज भी ये बहुत बड़ा टीला है, चारों तरफ पुरानी जो ईंटें हैं उनसे घिरा हुआ है, और यहाँ बहुत सारे पुराने अवशेष हैं। अगर भारत सरकार इसका खुदाई कराती है, जीर्णोद्धार कराती है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अपने संज्ञान में लेता है, तो यहाँ का विकास हो सकता है। यहाँ डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज, यहाँ बाउंड्री वाल और यहाँ गेस्ट हाउस बन सकता है, ताकि यह स्थानीय लोगों का बहुत भला हो सकता है। ये बहुत बड़ा एरिया है, जिसे राजधानी कहा गया, जो पहले पिपली वन के मौर्यों की राजधानी थी। और ये अंगार स्तूप है जहाँ मैं खड़ा हूँ, और हमने बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए हैं, अंदर जाके ऑब्जर्वेट किया है। वो वाकई बौद्धकालीन प्रतिमाएं हैं, अशोक स्तंभ है। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी भी आप गोरखपुर आएँ तो पिपली वन के मौर्यों का क्षेत्र राजधानी और ये अंगार स्तूप जरूर देखें। आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आज भी भारत अपनी विरासत को समेटे हुए है, सुरक्षित है। भले ही उसका रूप बदल गया हो, लेकिन आज भी वो संरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।